नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया थर्ड ग्रेड लेवल 1 की अंतिम 20 दिनों की रणनीति लेकर आपके सामने आया हूं। बात करेंगे आज थर्ड ग्रेड टीचर की लेवल 1 की। लेवल 1 के अंदर तैयारी 20 दिन में आप कंप्लीट रिवीजन को कैसे करें और कैसे लेवल 1 के टीचर बने यानी अध्यापक बने थर्ड ग्रेड टीचर। बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कितने अंक का है और कितने दिन में रिवीजन करना है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते क्रम संख्या 1 की। सबसे पहले आपको राजस्थान जीके लेना है, जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक का होगा। 5 दिन में कंप्लीट करना है। राजस्थान जीके के अंदर इतिहास आता है, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति और भूगोल, इन तीनों को आपको रिवाइज करना है। यानी आपने पढ़ लिया है ऑब्जेक्टिव रूप में या आपने नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स के माध्यम से आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है। 5 दिन में कैसे करोगे? 2 दिन आपको इतिहास को देने हैं, 2 दिन कला संस्कृति को और 1 दिन भूगोल को। यानी इस प्रकार से आप रिवीजन करो, क्योंकि भूगोल छोटा पोर्शन है, इतिहास कला संस्कृति का बहुत लंबा पोर्शन है। तो इसके हिसाब से आप समय निकाल कर 5 दिन कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आगे की बात करते हैं अगले विषय की। सभी विद्यालय विषय यानी सभी विद्यालय विषय जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और विज्ञान 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो एक सब्जेक्ट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 अंक के। इनको भी 5 दिन में रिवीजन करना है। कैसे करना है? एक दिन आपने हिंदी को लेना है, हिंदी में पूरा कंप्लीट कोर्स रिवीजन एक दिन में। एक दिन के अंदर इंग्लिश ले लेनी है, एक दिन के अंदर गणित और एक दिन सामाजिक और एक दिन विज्ञान। कुल मिला के 5 दिन में 5 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद शैक्षणिक रीति विज्ञान की बात करते हैं। शैक्षणिक रीति विज्ञान 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 अंक का। 3 दिन में रिवीजन करना है, यानी आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन के अंदर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ले सकते हो, एक दिन के अंदर आपको गणित और सामाजिक दोनों को ले सकते हो। कुछ सामाजिक का पोर्शन बचता है तो उसको और विज्ञान को दोनों को मिलाकर एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। इस प्रकार से 3 दिन में कंप्लीट आप 5 सब्जेक्ट का शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी शिक्षण विधि कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान की। शैक्षणिक मनोविज्ञान के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 20 अंक के हैं और 2 दिन में कंप्लीट करना है। यानी अगर आपने थ्योरी भी कंप्लीट करते हो रिवीजन, तो एक दिन में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी रिवीजन और अगले दिन में आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगी। जो आपने नोट्स बना रखे उसके साथ ऑब्जेक्टिव से एक दिन में पूरा कंप्लीट करें। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 10 अंक के। इसको पूरे दिन की आवश्यकता नहीं, इसको 3 से 4 घंटे में अपन रिवीजन कर सकते हैं, तो इसको आप आधे दिन में कंप्लीट कर ले। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान। राजस्थान सामान्य ज्ञान जिसके अंदर राजस्थान के राजा महाराजा फ्लैगशिप योजना है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आ जाता है, जैसे राज्य पक्षी है, राज्य पशु है, इससे संबंधित। तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंक का। इसको एक दिन में कंप्लीट करना है। छोटे छोटे टॉपिक है इसके अंदर, तो आप आराम से एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद शैक्षिक परिदृश्य की बात करते हैं। शैक्षिक परिदृश्य से 10 प्रश्न, लगभग 10 से 12 भी हो सकते हैं, तो 10 प्रश्न मान के चलते हैं अपन। 10 प्रश्न पूछेंगे तो 20 अंक का है, तो इसको भी एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी एक दिन के अंदर शैक्षिक परिदृश्य आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जो भी योजना सरकार की चल रही है सरकारी विद्यालय में, उन सभी योजनाओं की जो शुरुआत की तिथि है वो याद रखें और कौन कौन से जैसे दीक्षा और निष्ठा प्रोग्राम जो चलते हैं वो किससे संबंधित है, कब लागू किया गया, इनको इनके बारे में रिवीजन तो आपको करना है। विस्तार से आपने पढ़ लिया है, अब आपको केवल रिवीजन करना है। आगे बात करते हैं अपन आरटीई की। आरटीई 2009 लंबा पोर्शन दे रखा है, तो इसके अंदर 8 से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अपन 10 प्रश्न मान के रिवीजन करेंगे तो इसमें 20 अंक मान के करेंगे। 10 प्रश्न 20 अंक के हो जाएंगे। इसको आप आधे दिन में कंप्लीट कर सकते हो आरटीई 2009 को। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स का सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना आप दूसरों से पीछे ही रहोगे। दूसरों से आगे निकलना है तो करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत कम मेहनत में बहुत आगे निकल सकते हो आप। यानी थोड़ी सी मेहनत में करंट अफेयर्स में 100 से 110 प्रश्न पढ़ के आप कंप्लीट पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो करंट अफेयर्स के अंदर 10 प्रश्न मान के चलते पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 20 अंक का है, तो इसको 2 दिन दे सकते हो आप। एक दिन के अंदर आप पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए और एक दिन में रिवीजन कर लीजिए। तो परीक्षा के अंतिम समय तक भी पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स को आप अंतिम समय में ही पढ़े तो अंतिम समय में अधिक रहेगा, क्योंकि पहले आपने पढ़ लिया था, दोबारा रिवीजन करना है अंतिम समय। यानी जैसे 25 फरवरी को आपका एग्जाम है लेवल 1 का, तो आप 24 फरवरी को करंट अफेयर्स को पूरा दिन दे। 25 फरवरी को आप ट्रेवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हो, तो उसके साथ भी आप करंट अफेयर्स को ज्यादा वेटेज दे, तो अंतिम समय में ये अधिक समय तक याद रहेगा। तो कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 300 अंक के होंगे और 20 दिन में कंप्लीट आपके रिवीजन हो जाएगा। नकारात्मक अंकन है यानी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि लेवल 1 के जो विद्यार्थी होते हैं वो नए फ्रेश होते हैं, उनको ज़्यादा अनुभव नहीं होता है परीक्षाओं का, तो वो नेगेटिव मार्किंग में सारे करके आ जाते हैं, तो वो पिछड़ जाते हैं। चाहे उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से वो पिछड़ जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग में सबसे मेन आवश्यकता ये है कि आप जितनी प्रश्न आपको आ रहे हैं उससे थोड़े बहुत ज़्यादा, यानी 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि रिस्क भी लेनी पड़ती है। रिस्क जो लेता है वही आगे बढ़ता है, तो रिस्क भी लेनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा रिस्क न ले। सारे प्रश्न नहीं करने आपको, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए। उसके बाद अभी जो समय बचा है 20 दिन, उनमें आपको केवल पढ़ना, सोना और खाना है। यानी इसके अलावा कोई काम नहीं करना। जो भी काम धंधे कर रहे हो सब छोड़ दो, भूल जाओ सबको।
उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास अधिकतम करना है, यानी थ्योरी आपने पढ़ ली है तो अंतिम समय में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करें और उन प्रश्नों का अभ्यास करें, ऐसी किताबें पढ़े जिनमें पूरे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न दे रखे अधिकतर, उनको ज़्यादा पढ़े। उसके बाद तनाव से दूर सकारात्मकता के साथ पढ़े, यानी तनाव न ले, बिल्कुल टेंशन न ले, 20 दिन में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और आप आराम से सकारात्मकता के पढ़े और सकारात्मक मित्रों के साथ रहे और इसमें डिस्कशन बिल्कुल ना करें, आप जितना पढ़ रहे हो उसका रिवाइज करें बार बार। अंतिम समय मोबाइल से दूरी सफलता की 200% संभावना बढ़ा देती है, यानी अंतिम समय में मोबाइल से दूरी आपकी संभावना बहुत अधिक बढ़ा देती है। तो मोबाइल से केवल आवश्यक चीज़ों के लिए ही मोबाइल प्रयोग करें, बाकी मोबाइल से दूरी बना ले, तो 20 दिन में आप थर्ड ग्रेड टीचर कंप्लीट बन जाओगे। उसके बाद अंतिम कोटेशन जो आपकी सफलता के लिए, अंतिम जीत भी मेरी है, बस रिवीजन करने की देरी है, क्योंकि पढ़ाई आपने बहुत ज़्यादा कर ली है तो अब रिवीजन करने की आवश्यकता, तो रिवीजन अंतिम समय में बस रिवीजन ही करिए, कोई काम नहीं बचा है, केवल रिवीजन करिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अधिक से अधिक रिवीजन करिए। तो इस प्रकार से एक छोटी सी रणनीति लेवल 1 वालों के लिए लेके आया हूं मैं, 20 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आज से भी इसको फॉलो करते हो तो आप 22 से 23 तारीख तक इसको कंप्लीट कर सकते हो, यानी 24 तारीख तक भी कंप्लीट होता है आपको, तो इस प्रकार से आप रिवीजन कर सकते हो। एक एक दिन देना है, कुल मिला के सब्जेक्ट वाइज, जिस प्रकार से पूरा वीडियो देखिए। और अगर लेवल 2 का वीडियो नहीं देखा है एसएसटी वालों ने, तो लेवल 2 का वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो लेवल 2 की रणनीति 20 दिन की बता रखी, तो उसको भी जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से लेवल 2 का वीडियो भी देख सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।